दर्शकों, क्या आप जानते हैं मारीच कौन था और इतने बड़े ज्ञानी होके उसने छल कर रावण का साथ देके माता सीता का हरण करने की योजना में साथ क्यों दिया? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात है उस समय की जब रावण मारीच की कुटिया में गए थे, तो मारीच ने उसका स्वागत किया और बोला, आपके आकाश मार्ग मारीच की कुटिया में आने से शंका हो रही है। आपके राज में सब कुशल मंगल तो है न महाराज? न। तब रावण बोला, तात, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। निकट समस्याओं का समाधान करने में तुम जैसा बुद्धिशाली और कोई नहीं है। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों को प्रयोग करने में कुशल हो, इसलिए हम तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता पड़ गई है। तब मारीच बोला, परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग छोड़ दिया है। छल कपट का त्याग करके मैंने संन्यास ले लिया है। शेष जीवन कैलाशपति की आराधना और तपस्या में ही व्यतीत करने का निर्णय ले लिया है। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। तब रावण बोला, मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है तो उसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है। उसकी प्रार्थना स्वीकार न करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा, और तुम इसका परिणाम जानते हो। तब मारीच बोला, कहिए क्या काम है? तब रावण बोला, मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर दिया है। तब मारीच बोला, एक मानव ने? कौन है वो? तो रावण बोला, सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने सारी कहानी सुनाई और कहा, तुम अपने माया से एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिसके सिंग सोने के हो, जिसका जरांग सुनहरी हो, ऐसी जैसा कभी किसी ने न देखा हो। तुम्हें देखने के लिए राम और लक्ष्मण शिकार के लिए भागेंगे, और तब मैं सीता को कुटिया में से निकाल लाऊंगा। तब मारीच बोला, लंकेश, आप जिसे एक छोटे से राज्य के साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है कोई आपका सचमुच शत्रु है, जिसने आपको ये सलाह दी है, जो कि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे, लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। मारीच बहुत समझाया, तब भी रावण गुस्से में बोल रहा था, कायर डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करते रावण की महिमा का बखान कर रहे हो। तब मारीच बोला, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा महाराज, मैं राम का अलौकिक कथा देख चुका हूँ। मुझे एक बिना पर का बात मारा था तो मैं 100 योजन दूर समुद्र के इस पार गिरा था। वो साधारण मानव नहीं, वो बहुत समझाए, परंतु तब भी रावण नहीं माना और बोला, रावण, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। रावण अर्थात एको हम बियो न अस्ति, न भूतो न भविष्यति। तब मारीच बोला, मैं आपका मामा हूँ, इसलिए नीति का बात समझा रहा हूँ। जो नारी अपनी इच्छा से ना आए वो अग्नि की ज्वाला होती है। तब रावण बोला, बस मारीच, हम तीनों लोकों का राजा हूँ, संसार की सभी सुंदर वस्तु पर हमारा हक है, हमें नीति का मत पाठ पढ़ाओ। बहुत वार्तालाप दोनों में हुआ। मारीच उनको बहुत समझा रहे थे। फिर रावण बोला, हमारे हाथों मरना है या बात मानना है? तब मारीच बोला, आज हर प्रकार से हमारा मृत्यु निश्चित है। इससे अच्छा राम के हाथों मरने से वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। अब वो पुस्तक विमान पर बैठकर माता सीता को हरने के लिए योजना जो बनाया था उसमें कामयाब होने जा रहा है। वो हिरण का रूप लेके और सीता माता को छल से हरने
में उसकी सहायता करेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दर्शकों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे शिव भक्त चैनल पे अगर नए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दर्शक। और एक बात, आगे की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली, जिसमें माता सीता का हरण होगा, तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा प्लीज़ दर्शकों, ज़रूर देखिएगा।